स्वागत है युवा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आम्ल भस्म एवं लवण के जो इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको हल किया जाएगा। आम्ल भस्म एवं लवण को जो भी रहेगा बिल्कुल उसकी तरह मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बड़े ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो है बच्चों, देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कि अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से विक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। ठीक है, क्या बोला है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से विक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो ये पता क्या रखना है, ऑप्शन नंबर डी Na2ZnO2 प्लस H2O बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिटमस पत्र बैंगनी रंग का है जो निकलता है किससे, तो लाइकेन पौधे से। किससे निकलता है, लाइकेन पौधे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथाइल ऑर्जेंट में घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है आपको पता नहीं, पीला हो जाता है। कैसा होता है, पीला हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन NaOH है, क्या है, अम्ल है, क्षार है, लवण है या कोई नहीं, तो पता नहीं क्षार है। क्या है, क्षार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्न में कौन विलयन का उपयोग दीवारों के सफेदीकरण में किया जाता है, तो पता नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का हॉल ट्वाइस। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र एक जांच प्रश्न ले रहा था। अगर एक छात्र एक जांच प्रश्न लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। ठीक है, तो याद रखना कि जब कोई छात्र क्या करता है सोडियम कार्बोनेट के तनु अम्ल में विलयन को मिलाता है तो थोड़ा कैसे दिखेगा, हरा दिखेगा। कैसे दिखेगा, हरा दिखेगा। ठीक है, कैसे दिखेगा, हरा दिखेगा। अगला क्वेश्चन है कि जब लिटमस विलयन ना हो तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है तो इस विलयन का रंग कैसा होता है। ठीक है, जब वो ना अम्ल का जैसे ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा तो वो किस रंग का दिखेगा हम लोग को, तो बैगनी रंग का। किस रंग का, बैगनी रंग का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों लगाया जाता है। क्योंकि ना याद रखें टीन की अपेक्षा जिंक अधिक विक्रियशील होता है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक विक्रियशील होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ लाल लिट्मस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, कौन सा पदार्थ लाल लिट्मस पत्र को नीला करता है, तो ये आप लोग पता चाहिए कि क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। ठीक है, क्षार को लाल करता है, लाल को नीला कर देता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है। कहते हैं कौन सी गैस निकलती है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की जब अभिक्रिया होती है तब कौन कौन सी गैस निकलती है, तो रखना है हाइड्रोजन। कौन सा, हाइड्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, और अम्ल और क्षार आपस में लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण, जिसमें क्या कहते हैं उदासीन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्न में कौन भस्म नहीं है। क्या नहीं है, भस्म नहीं है। देखिए NaCl जो है ना वो भस्म नहीं, क्या है, भस्म नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते लो क्या है हम लोग का। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन यौगिक अम्ल है, कौन यौगिक अम्ल, यौगिक है ना इसमें निम्नलिखित में सही ऑप्शन A B C कौन सा हम लोग का क्या है, अम्ल नेचर का है या कौन सा अम्ल नेचर का नहीं बताना। ठीक है, तो H2SO4 क्या है, अम्ल है। H2SO4 क्या है, अम्ल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, तो पता नहीं चाहिए ना कि जो हल्दी होता है ना, क्या, हल्दी, हल्दी क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक सूचक बोल सकते हैं किसको, हल्दी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि अधातुक ऑक्साइड होते हैं, अधातुक ऑक्साइड कैसे होते हैं, पता नहीं धातुक ऑक्साइड अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, उसके बाद एक निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो पता होना चाहिए Na2O है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हम लोग का। अगला क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, तो पता होना चाहिए कि बुझा हुआ चूना का सूत्र हम लोग का क्या है, CaOH2 का होल ट्वाइस, CaOH2 का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना का सूत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जल की घुलनशील भस्म कहलाते हैं, जल में जो घुलनशील भस्म होते हैं हम लोग क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं लोग, क्षार कहते हैं लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्न में कौन संक्षारक अम्ल है, क्या है, संक्षारक अम्ल है, तो ये पता नहीं चाहिए ना कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, उसका क्वेश्चन है कि अमोनिया क्लोराइड में अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, तो पता नहीं अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन हम लोग का होता है कैसा, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी का अम्ल होता है, बैटरी में जो एसिड आया है ना वो कौन सा एसिड होता है, तो पता नहीं चले कि साधारण H2SO4 वो साधारण होता है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, प्राकृतिक है, संश्लेषित है, गंधीय है या इनमें से
कोई नहीं है। पता नहीं गंधीय सूचक, कौन सा सूचक है? गंधीय सूचक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिट्मस पेपर को नीला कर देता है? ठीक है, देखिए अगर नीला को लाल करेगा, नीला को लाल करेगा और लाल को नीला, तो दोनों अम्ल और क्षार का बेसिस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। देखो OH माइनस टू, OH माइनस क्या करेगा? लाल लिट्मस पेपर को नीला कर देगा, और लाल को नीला कौन करता है? क्षार करता है। कौन करता है? क्षार करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रबल अम्ल है? क्या है? निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? तो NaOH क्या है? सॉरी, प्रबल क्षारक। निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? तो NaOH क्या है? प्रबल क्षारक है। फिर बोला कौन विलियन लाल लिट्मस पेपर को नीला कर दे? किसको लाल को नीला करना है ना, तो विलियन के पीएच में कितना चाहिए? हमेशा 7 से अधिक होना चाहिए। कितना चाहिए? 7 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पन्न होता है? कि अम्ल का जो जलीय होता है ना, उसमें क्या उत्पन्न होता है? पता चाहिए H प्लस आयन। क्या उत्पन्न होता है? H प्लस आयन उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है? क्या पूछ रहा है? कौन दुर्बल अम्ल है? तो याद रखना CH3COOH क्या है? दुर्बल अम्ल है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलियन लाल लिट्मस पेपर को क्या करता है? नीला कर देता है। लाल को नीला करता है तो इसका पीएच मान कितना होगा? 7 से। देखिए इसको एक ट्रिक से हम लोग याद रखते हैं, ट्रिक से याद रखते हैं, ठीक है। देखिए ट्रिक मैं आप लोग आगे वीडियो में बताता हूँ, तक आगे इस वीडियो में देखिए। बोलते ना कोई विलियन लाल लिट्मस पेपर को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना होगा? 10। जितना अधिक पीएच मान होगा ना, वो क्या करेगा? उतना ज्यादा उसका रंग चेंज करेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कौन प्रबल अम्ल है? क्या है? प्रबल अम्ल है तो सभी H2SO4, HCl और HNO3 ये तीनों क्या है? बहुत पावरफुल अम्ल होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? लवण पूछ रहे हैं ना, तो आपको पता है लवण का पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं लोग? 7 से अधिक, जो क्षारीय नेचर का हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि ऑक्सेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत में कौन है? ऑक्सेलिक जो अम्ल होता है ना, उसको प्राकृतिक रूप से किससे प्राप्त किया जाता है? तो टमाटर से। किससे? टमाटर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो हमारे शरीर का पीएच मान कितने परास के बीच कार्य करता है? यदि हम लोग का शरीर का जो पीएच मान है ना, वो कितना होता है? 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है, ठीक है। अब देखते हैं लोग, अगला क्वेश्चन है कि टार्टेलिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? टार्टेलिक अम्ल काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो रखना है इमली में। किसमें? इमली में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण क्या होता है? दर्द और जलन का अनुभव होता है, ठीक है। कौन सा अम्ल होता है? मेथनॉइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथनॉइक अम्ल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल अम्लीय वर्षा होती है? कौन सा ऐसे केमिकल होता है ना जिसके कारण क्या अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। देखिए अम्लीय वर्षा होने में सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाता है? SO2 सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है? सबसे बड़ी भूमिका निभाता है किस चीज में? अम्लीय वर्षा होने में, ठीक है। बोला टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, लवणीय होता है, कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। चलिए लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? देखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। कितना होता है? 7 से कम। और क्षारीय का 7 से अधिक, ठीक है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? आपको पता नहीं कि जो अम्लीय वर्षा है ना, इसका पीएच मान होता है हम लोग का 5.6 से कम। कितना? 5.6 से कम किसका मान होता है? अम्लीय वर्षा का मान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, गंध का अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हम लोग का। अगला क्वेश्चन है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? किसके डंक में? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल? तो मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मिथेनोइक अम्ल, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोई घोल नीले लिट्मस पेपर को लाल करता है। जैसे नीले से लाल कर रहा है ना, नीला है और लाल हो जा रहा है, तो याद रखना अगर लाल से नीला हुआ तो पीएच मान 7 से अधिक था। अब क्या हो रहा है ना कि नीला से लाल हो रहा है। किससे? नीला से लाल हो रहा है, मतलब पीएच मान क्या होगा? बहुत 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 कम, यानी 2। 7 से कम है ना, 7 से कम 2 ही दिख रहा है, 2 होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलीन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय ऑक्साइड के विलीन का पीएच मान कौन होगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर डी 4 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है 10.5। कितना होता है? 10.5, ठीक है। उसका क्वेश्चन है किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? देखिए
पीएच मान जितना कम होगा ना, अम्लीय विलयन उतना ही अधिक होगा, ठीक है, यानी ए, ठीक है, जितना ही अधिक होगा उतना ही क्षारीय मान अधिक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? किसमें? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन का मान देता है? क्या करता है? देता है, ठीक है, क्षारीय मान देता है। देखिए, तो कौन सा मान क्षारीय मान देगा? 13। कौन सा? 13 देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किसी भी उदासीन लिंग का पीएच मान कितना होता है? यदि कोई भी लिंग उदासीन उसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सबसे सबल अम्ल है? क्या है? सबसे सबल, यानी HI, हाइड्रो हाइड्रो आयोडाइड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? पीएच मान जितना अधिक होगा अम्ल उतना ही क्या होगा? क्षारीय, यानी ऑप्शन नंबर सी, पीएच मान 11, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? यानी कौन सा सूचक है ना जिसको हमने बनाया है? तो मेथिल ऑरेंज, मेथिल और ये पटक प्राकृतिक रूप से, लिटमस प्राकृतिक रूप से और हल्दी प्राकृतिक, तो कौन बच रहा है? मैथिल ऑरिजिन, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा होती है? किसके द्वारा? अभी मैंने कुछ बोला था, तो अम्लीय वर्षा होने का सबसे बड़ा कारण कौन निभाता है? सल्फर डाई ऑक्साइड निभाता है। कौन निभाता है? सल्फर डाई ऑक्साइड निभाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड, क्या बोला? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो बोला निम्नलिखित में से कौन सही है? जो 4 फॉर्मूला दिए चारों में से कौन सा फॉर्मूला सही है ना, ये बता देखिए। Na2CO3 10H2 क्या है? सही है। सोडियम ट्राई, जो हम लोग ऑप्शन नंबर बी हो क्या है? सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है? क्या होगा? Na2CO3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो जिप्सम हो। किसको? जिप्सम को गर्म करने पर हम लोग को क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सिंपल है, विरंजक रासायनिक सूत्र होगा CaOCl2 होता है। CaOCl2 क्या होता है? विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CaCO3 बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? यानी कौन सा गैस है ना, गैस चूने के पानी को कहता है? दूधिया कर देता है। तो आप लोग पता होना चाहिए कि कौन करता है? कार्बन डाई ऑक्साइड करता है। कार्बन डाई ऑक्साइड करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन इनमें कौन लवण है? ठीक है, HCl लवण है, NaOH लवण है, K2SO4, इनमें से कौन लवण है? तो बताना चाहिए कौन है? K2SO4 क्या है? लवण का काम करते। HCl अम्ल है, NaOH क्षार है, ठीक है। और ये भी क्या है? NH4OH भी क्षार है। तो क्या बोलेंगे? K2SO4 क्या है? हम लोग का लवण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? तो इनमें से कौन सा बोलेंगे हम लोग? NaCl क्या है? लवण है। NaCl लवण, क्योंकि NaOH क्या है? क्षार है आप लोग का। HCl अम्ल है, KOH भी क्षार है। तो NaCl क्या है? हम लोग का लवण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो आप लोग पता चलेगा, बेकिंग पाउडर जो होता है ना, वो NaHCO4 एवं टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो क्या है कि निम्न नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? किसका? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखेंगे CuSO4 5H2O, क्या बोलते हैं हम लोग? नीला थोथा, ठीक है। नीला थोथा या नीला कशिश से बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थ कौन सी है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन सी है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट, ठीक है। उसका क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पता नहीं बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, NaHCO3, ठीक है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। किसका? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका देखिए, जैसे बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा खाने पकाने में, और धोबिया सोडा किसी चीज को धोने वोने में किया जाता है या व्यंजन करने में किया जाता है। तो धोबिया सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जिप्सन का भी, ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका होना चाहिए ना कि CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, इसी का नाम क्या बोला हम लोग? कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या बोलेंगे? Na2CO3। क्या बोलेंगे? Na2CO3। फिर है आयोडीन युक्त नमक है, जिसमें आयोडीन हो और वो नमक है, तो नमक का सूत्र क्या होता है पता होना चाहिए। नमक का सूत्र होता है NaCl। NaCl किसका सूत्र होता है? नमक का सूत्र होता है। तो आयोडीन जिसमें मिला होगा ना, उसको टोटल जो किस किस का स्ट्रक्चरिंग फॉर्मूला से मिलकर वो बना होगा, उसमें अगर देखा जाए तो ए और बी दोनों से, यानी NaClKi भी होता है, NaClKiO3 भी होता है। ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे, ए और बी दोनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन विजातीय यौगिक? कौन से यौगिक है? विजातीय यौगिक। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, कहने का मतलब यह था जोन कौन सा अलग है? चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, ये तीनों एक ही का नाम है, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, तीनों का जो भी चीज क्या होता है, तीनों का CaCO3 ही होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अलग होता है, तो ये विजातीय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि CaCO2 प्रचलित साधारण नाम इसका क्या है? क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्सी ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड। तो सिंपल बोलेंगे क्या? विरंजक चूर्ण। क्या बोलेंगे? विरंजक चूर्ण बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? चूना जल जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का इस वीडियो का, तो इसमें कौन ग्लोबल लवर का सूत्र है? जो ऑप्शन है हमारे पास, कौन ग्लोबल लवर का सूत्र है? तो बोलेंगे Na2SO4 को ग्लोबल लवर का सूत्र बोला जाता है। ठीक है, तो बच्चों अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास क्या करें, इस वीडियो को शेयर करें, और जरूर से जरूर कहें इस वीडियो से पढ़े और हमसे अपनी बेहतरीन तरीके से एग्जाम की तैयारी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।